यू आर वॉचिंग स्टडी पॉइंट एसपी। हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारे पास फॉर्म्स क्या होते हैं, HTML फॉर्म्स क्या हैं, हम किस तरह से उन्हें क्रिएट करते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके लिए हम कौन सा टैग्स यूज़ कर रहे होते हैं, देन उसके लिए हम कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। तो चलिए ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास फॉर्म क्या होता है, लेकिन फॉर्म की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम इसको अपनी लैंग्वेज में यानी कि आसान लफ्ज़ों में देखेंगे कि फॉर्म हमारे पास क्या है और हम उसको क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर्म बेसिकली आप कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट फॉर एग्जांपल खोलते हैं तो आपको वहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्म डिस्प्ले हो रहा होता है जिसमें आपको अपना नेम एंटर करना होता है, ईमेल एड्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये इसलिए होता है ताकि हम यूज़र से इंफॉर्मेशन ले सकें, डाटा ले सकें। अब अगर आप एक एज अ यूज़र अपना डाटा उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं तो वो किस तरह से प्रोग्रामर या डेवलपर या ऑनर को मिल रहा होता है, तो वो इस तरह से होता है कि वो डाटाबेस में सेव हो रहा होता है बैक एंड पे। ये तो आपके सामने एक फ्रंट एंड है कि जिसमें डाटा आप एंटर कर रहे हैं, और बैक एंड पे जो होते हैं ऑनर है, डेवलपर है जो कंट्रोल कर रहा है वेबसाइट को या ऐप को, तो उसके पास वो सारा का सारा डाटा सेव हो रहा होता है। तो बेसिकली फॉर्म को इसलिए यूज़ किया जाता है। और दूसरा, फॉर्म जो होते हैं वो क्रिएट कर रहे होते हैं एक इंटरेक्टिव वेबसाइट, लाइक वो एक इंटरेक्टिव लुक दे रहे होते हैं वेबसाइट को। और इसके अलावा इसमें विजिटर जो होते हैं वो सेंड कर सकते हैं अपने फीडबैक, ईमेल, पासवर्ड, कमेंट, सजेशंस, और ये सब कुछ हम लोग फॉर्म के ज़रिए कर रहे होते हैं। और फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं या आपको लॉगिन पेज बनाना है तो आपको फॉर्म के इन बेसिक टैग्स के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। अब जो फॉर्म है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, और हम फॉर्म को यूज़ करते हैं एजुकेशनल साइट्स में, ऑनलाइन ऑर्डर्स में, फीडबैक्स में। फॉर्म के लिए जो टैग यूज़ किया जाता है वो हमारे पास ये होता है FORM, और इसका एक क्लोजिंग टैग है जो फॉर्म के नेम से ही है। इसके अलावा फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। जब भी हमने एक फॉर्म को आप फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम ये फॉर्म का टैग लगाते हैं। देन अगर आप उसमें कोई एट्रीब्यूट इंक्लूड करना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास नेम हो सकता है, मेथड हो सकता है, एक्शन हो सकता है। फॉर्म में हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट नेम है, आप एंटर करें तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। लिस्ट बॉक्स होते हैं, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्स, बटन, टेक्स्ट एरिया, पासवर्ड फील्ड होता है। और यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू भी देख रहे हैं जहाँ सिटी के आगे सेलेक्ट लिखा हुआ है, और जो रजिस्टर में ग्रीन कलर में ये हमारे पास बटन है। बैक टू होम जो हमारे पास लिखा है ये हमारे पास लिंक दिया गया है ताकि हम बैक टू होम यानी प्रीवियस पेज पे जा सकें या होम पेज पे जा सकें। तो ये सब कुछ हम फॉर्म के टैग से क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें डिफरेंट इनपुट टैग्स आ जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम अपने आज की जो कोडिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पर HTML का टैग, देन हेड का और टाइटल में हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म लिख दिया है। उसके बाद हमने H1 का टैग यूज़ करते हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म की हेडिंग दे लिया, और बॉडी में अब हमने फॉर्म का टैग यूज़ किया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास फॉर्म का टैग है और ये मैंने बॉडी में यूज़ किया। अब हम इसके अंदर टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे सबसे पहले। टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए हम फॉर्म एलिमेंट्स यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास इनपुट आ जाता है, और इनपुट टाइप के टैग को हम लोग यूज़ करते हुए टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है, मैंने यहाँ पर फॉर्म के टैग के अंदर इनपुट टाइप लिखा है, और इनपुट टाइप इज इक्वल टू मैं टेक्स्ट लिख दूंगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मुझे टेक्स्ट डिस्प्ले हो जब फील्ड के अंदर मैं लिखना चाहूँ तो वो मेरे पास टेक्स्ट हो। अगर आप पासवर्ड लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पासवर्ड लिखेंगे, ईमेल लिखना चाहते हैं तो हम ईमेल लिखेंगे। टेक्स्ट फील्ड के भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें हमारे पास नेम, वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू या मैक्स लेंथ आ जाती है कि आप कितनी लेंथ डिफाइन करें कि यूज़र सिर्फ उतनी ही लेंथ में टेक्स्ट एंटर कर सके। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिंपल वे में बता रही हूँ, भी आप कंफ्यूज ना हो तो इन सब चीज़ों में। तो हमने इनपुट टाइप में टेक्स्ट लिख दिया है, और अब मैं यहाँ पर लिखूँगी नेम इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर बेसिकली जो हम नेम लिखते हैं
वो हमारे पास स्पेसिफाई कर रहा होता है नेम टेक्स्ट फील्ड का। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट ही लिख देती हूँ। या मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख देती हूँ ताकि ज़्यादा क्लियरली आपको समझ आए। हमने यहाँ फर्स्ट नेम लिखा है, तो जैसे कि हमने ये एक इनपुट टाइप और फर्स्ट नेम यहाँ पर लिख लिया है। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी और मैं आप लोगों को शो करूँगी तो आपके पास कुछ इस तरह से ये डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर साइड पे एक नाम लिखा हो, यानी जस्ट लाइक यहाँ पर लिखा हो नेम। ठीक है, तो आप जैसे इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास ये देखें साइड पे नेम लिखा आ गया। ठीक है, तो अब आपकी अपनी मर्जी, आप यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना चाह रहे हैं, सेकेंड नेम या जो भी, तो हम इस तरह से टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम पासवर्ड के लिए किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगी एंटर पासवर्ड और कॉलन। तो ये एज इट इज़ हमने जिस तरह ऊपर यहाँ पर लिखा था इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम फर्स्ट नेम लिखा था, मैं यहाँ पर इनपुट टाइप लिख दूंगी पासवर्ड, क्योंकि मैं पासवर्ड के लिए बनाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड लिख दूंगी। और नेम में आप पासवर्ड ही लिख दें, क्योंकि बेसिकली ये स्पेसिफाई कर रहा होता है कि टेक्स्ट फील्ड जो है वो हमारे पास किस तरह की है। तो अब हम इसको सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, तो आपने देखा कि ये एंटर पासवर्ड आ गया। मैं इसके जब पासवर्ड एंटर कर रही हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है कि यानी हमें डॉटेड फॉर्म में शो हो रहा है, हमें जो हमने एंटर किया पासवर्ड वो शो नहीं हो रहा। तो हम इस तरह से कई फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। आप ईमेल के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं आपको ईमेल के लिए क्रिएट करके दिखाती हूँ टेक्स्ट फील्ड। तो ईमेल के लिए हम लोग इनपुट टाइप में ईमेल लिखेंगे और नेम में मैं यहाँ पर ई लिख देती हूँ। हमने इसको सेव किया और जैसे रिफ्रेश किया हमारे पास ईमेल आ गया। अब मैं आपको इसको थोड़ा जूम इन करके दिखा देती हूँ, तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर एक एडजस्ट हुआ शो हो, तो उसके लिए हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है। टेबल्स के टैग यूज़ करते हैं TRTD, जिसमें हम बॉर्डर को इनविजिबल रख देते हैं और देन हम उसको यूज़ करते हैं। उसकी हेल्प से भी हम क्रिएट करेंगे, लेकिन आज हम जैसा क्योंकि बेसिक देख रहे हैं कि हम किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग टेक्स्ट फील्ड किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, बटन्स किस तरह क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हम लोग आज की वीडियो में देख रहे हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसे एक प्रॉपर वे में लिखते हैं, लाइक उसे टेबल के टैग्स यूज़ करते हुए। तो हम रेडियो बटन के लिए जो टैग यूज़ कर रहे हैं उसमें इनपुट टाइप में हम लिख देंगे रेडियो। नेम हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आप जेंडर जो भी लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जेंडर। वैल्यू में हम वैल्यू लिखते हैं, वो वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं जो कि रेडियो बटन के साथ अटैच होती है, जो उसको रेफर कर रही होती है वैल्यू, हम उसको लिख रहे होते हैं। तो चलिए हम एक रेडियो बटन क्रिएट करते हैं। इनपुट टाइप में हम लिख देंगे रेडियो, देन नेम में लिख दूंगी जेंडर और वैल्यू में दे दूंगी मेल। अब हम इसको सेव करते हैं और इसके यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो आपने देखा कि मेरे पास ये एक रेडियो बटन क्रिएट हो गया। ये देख रहे हैं आप लोग कि एक मेरे पास रेडियो बटन क्रिएट हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास चेक हो, मीन टू से ये यहाँ पर डॉट पहले से ही अप्लाई हो, तो उसके लिए आपको हम जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो हमारे पास चेक्ड का एट्रीब्यूट है। तो मैंने यहाँ पर 2 रेडियो बटन्स क्रिएट कर लिए हैं, एक हमारे पास मेल है एक फीमेल है। ये मैंने जूम किया, इस वजह से आपको कुछ थोड़ा ख़राब नज़र आ रहा है। अब देखें ये हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म क्रिएट हो गया। आप यहाँ पर अपना नेम एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपना चैनल का नेम लिख दिया
आप ईमेल एंटर कर सकते हैं, जो भी है व्हाटएवर, और उसके बाद आप पासवर्ड एंटर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आप मेल सेलेक्ट कर सकते हैं या फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ हम फॉर्म के टैग के ज़रिए क्रिएट कर रहे हैं। अब हम बटन को क्रिएट, तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक बटन को क्रिएट कर सकते हैं। हम 3 तरह से एक बटन को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी कोडिंग को देखते हैं। इनपुट टाइप एक हम इसमें यूज़ करते हैं और एक वैल्यू। वैल्यू से मुराद है यानी कि जो बटन के ऊपर हम एज अ कैप्शन वर्ड्स देखना चाहते हैं, ठीक है। और इनपुट टाइप में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बटन, वैल्यू में यहाँ पर दे दूँगी ओके। तो चलिए इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ मेरे पास ओके का बटन आ गया, आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने इनपुट टाइप और वैल्यू लिखा है, दैट्स वाई यहाँ पे मैं टेक्स्ट फील्ड शो कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सबमिट का बटन क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं सबमिट लिखूँगी और वैल्यू में लिख दूँगी सबमिट। अब हम इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास सबमिट का बटन क्रिएट हो गया। अब अगर आप रीसेट का बटन क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर रीसेट लिख देंगे और वैल्यू भी मैं उसको क्लियर की दे दूँगी, ताकि जो यहाँ पर दी जा रही है वो बटन की। अब आपने देखा कि सबमिट का एक बटन हमारे पास क्रिएट हो गया और एक क्लियर का बटन क्रिएट हो गया। जैसे ही मैं सबमिट का प्रेस करती हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक मूवमेंट शो हो रही है, यानी वो सबमिट का है। और ये ओके पे हम कहते हैं तो नहीं हो रही, और क्लियर से भी हमें नहीं शो हो रही। जैसे ही क्लियर करते हैं तो वो हमारे पास क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आपने बटन को क्रिएट करना सीखा, टेक्स्ट फील्ड्स को, उसके अलावा हमने रेडियो बटन्स को क्रिएट करना सीखा, और ये बहुत ही इजी है। 3 तरह के बटन्स को क्रिएट करना सीखा है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम टेबल्स के थ्रू इसको एक फुली एडजस्ट करके और मुकम्मल फॉर्मेट में बना सकते हैं एक फॉर्म को।